ये बड़ा कठिन काम हो जाता है कि कोई मकान का उद्घाटन, फैक्ट्री का उद्घाटन या कोई किसी दूसरे ऐसे समारोह घरों में करते हैं। किसी बच्चे का जन्मदिन आ गया तो शादी का समय आ गया तो सब में शामिल होना कठिन है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत अगर समय मिल जाए तो बीच में जगह चला जाता है। और सत्संग जैसे 2 तारीख का था और 12 तारीख का शिवानी का है, उसके 5-7 दिन बाद में फतेहाबाद का है। मौसम अब ठीक हो गया ना, तो उसके साथ साथ सत्संग में कार्यक्रम पड़ जाता है। फिर भी ये कहिए महापुरुषों ने सत्संग की आधी बड़ी तक के 10,000 फिर भी नहीं बराबरी संतन की ओर से। सत्संग को तो घड़ी का भी मिल जाए तो भी सत्संग का तो एक वचन भी अगर मिल जाए इंसान सच्चे दिल से उसको अपने जीवन में लागू करने, मानने या उसको अपने जीवन को उसके अनुसार ढाल ले, तो सब कुछ मिल जाता है। एक ही वचन के कारण ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके जीवन बदल गए। गोस्वामी तुलसीदास जी इतने बड़े लेखक हुए, संत हुए, जिन्होंने रामचरितमानस रामायण लिखी, वो एक ही वचन के कारण, और वो भी अपनी पत्नी को गुरु मान लिया। अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि शादी होने के बाद वो एक दिन के लिए घर गई थी, उसी रात पीछे पीछे चले गई। जंगल बियाबान को पार करते हुए गोपाल जंगली जानवरों से भी कोई भय डर नहीं था, क्योंकि जिस इंसान को जिस चीज की लगन हो जाती है वो जो आसपास की चीजें या कोई ऐसे जो विरोधी चीजें होते हैं उनकी परवाह किए बिना उसको एक ही निशाना होता है। जंगल को पार किया, नदी को पार करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। रात के टाइम में कोई मुद्दा तैरता हुआ उसको पकड़ के नदी को पार कर दिया। घर में गए तो सब दरवाजे बंद थे, रात का टाइम था। एक सांप छत पे लग के आवाज, सांप को पकड़ के घर के अंदर घुस गया। पत्नी ने पूछा कैसे आए, हैरान थी देख के। कहने लगी कि रस्सा बंधा हुआ था, उसको पकड़ के अंदर आया। बोला जंगल में डर नहीं लगा, जानवर नहीं मिले, कोई नहीं मिला। नदी को कैसे पार किया, बोला कि लाकर मिल गया। पत्नी बड़ी समझदार थी। तुलसीदास जी कहने लगी कि जितनी नीच हराम लो उतनी हरमा हो, चला जा बैठो तेरा कल्याण पकड़े को। और तुलसी साहब के ज्ञान चक्षु खुल गए एक वचन के बाद। उन्होंने शिक्षा दे दी कि जिस चीज के कारण, एक छोटे से काम वासना के कारण, एक स्त्री के प्रेम के कारण तुम अपने आप को रोक नहीं पाए। बड़े खड्डे मान लेते भी आप रात में ही आ गए। अगर इतनी प्रीत प्रभु से करते तो तेरी मुक्ति हो जाती, क्या करना। वहीं से तुलसीदास जी घर छोड़ के चले गए, 12 वर्ष से मुड़ के लिए। और उन्होंने इतना प्रभु भक्ति की। जब रामायण लिखते थे तो कहते हैं कि वो जंगल जिसमें माता सीता, वो हिरण का चढ़ना, रामचंद्र जी का घूमना, और उनमें जो जो हालात थे, जो उन्होंने रामायण में घटनाएं लिखी, तो कहते हैं वो घटनाएं बिल्कुल उनके सामने होती थी। रामचंद्र जी के उनको दर्शन होते, और वास्तव में उनको दर्शन जब हुए जब हनुमान जी ने उनको सिखाया कि आपको दर्शन हो सकते हैं। कहने का मतलब है एक ही वचन के कारण उनके जीवन का रास्ता बदल गया। और वही तुलसी साहब, जिसको तुलसिया कहते थे, उसको गोस्वामी तुलसीदास जी कहेंगे। तो सत्संग के तो बड़े ऊंचे वचन होते हैं, परंतु हम क्या उनको आम बातों में मान लेते हैं, मानते नहीं, महत्व को नहीं समझते, जानते। महापुरुषों के दर्शन से शांति मिलती है, उनके वचन से हमें जो लाभ मिलता है वो किसी चीज में नहीं है। तब करने में हजारों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन संत अपने अनुभव के आधार पर थोड़े से समय में ही वो वस्तु आपको हाथ में देंगे। इसलिए ऐसे समय जब मिलते हैं तो महापुरुषों के पास जाके इंसान को संकल्प लेना चाहिए
और जब भी ऐसी जगह में जाते हो तो 3 चीज़ों को हमेशा खुले रखो। नैनों से दर्शन करो, वचन श्रवण से सुनते हो तो हृदय में रखो, और उन बातों को अपने जीवन में उतारो। उनको अपने जीवन में उतार लो तो आपको ये जो संसारिक पदार्थों की चाह है, जिसके कारण हम परेशान रहते हैं रात दिन भागदौड़ में, वो सारी की सारी चीज़ें हमें तुच्छ नजर आने लगेंगी, जीवन में शांति और संतोष मिलेगा। अगर पूरा जीवन की सारी चीज़ें भी देखें, इंसान को संतोष और शांति दो चीज़ मिल जाए, उसके समान कोई चीज़ नहीं। संसार में कभी किसी चीज़ की नहीं है, सब चीज़ मिलेगी आपको, लेकिन शांति नहीं है। और सब पदार्थों में किसी में शांति नहीं है, चाहे कितने भी हो जाए। शांति प्रभु के नाम में है। जिसकी चाहत कम हो जाती है और संतोष आ जाता है, किसी चाह गई चीज का अमीरी मनो आपने परवाह जिनको कुछ होना चाहिए वो शांति है। जिसको कुछ सताता है नहीं, वो शहंशाह के शहंशाह है। कन्फ्यूशियस नाम के महात्मा हुए हैं चाइना में, वो जंगल में बैठे थे, तब कर रहे थे मस्त। उधर से चाइना के राजा का उधर से गुजरना हुआ, उसको देख के हैरान हो गया। अपने सैनिकों को अंग्रेजों को दूर छोड़ के जाके उनसे कहने लगे, आप कौन है? वो कहने लगे, आप कौन है? महात्मा कहने लगे, मैं राजा हूँ। बोला, तू कैसा राजा? राजा तो मैं हूँ। बोला, वो कैसे? कि तेरे पास सेना नहीं है, मेरे पास सेना है, अंगरक्षक है, धन है, खजाना है, मेरे पास सारी चीजें हैं। कहने लगा, राजा नहीं हो, आपके दुश्मन होंगे इसलिए आप अंगरक्षक रखते हो। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। वही धन की मुझे जरूरत नहीं है, चाहत नहीं है, उसके लिए तुम भागे करते हो। मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है। तुम करते हो इन चीज़ों के लिए, भाग दौड़ करते हो, इन चीज़ों को मुझे कोई सरोकार नहीं है। धन की मुझे जरूरत नहीं है, रस्तों की जरूरत नहीं है, मुझे किसी मुझे परवाह हो, मुझे परवाह है, हर पल करता मैं करता नहीं। राजा को उस आ गया, उसी बात में समझ आ गया कि वाकई में जो संतों के पास चीज होती है वो हर इंसान के पास नहीं है। हम अपने जीवन में इन चीज़ों के लिए दो ही चीज़ है, या तो तुम्हारे पास है तो या तो उसका कुछ करके जाओ, अच्छा काम करके जाओ, दान करो, पुण्य करो, भूखे गरीब को, नहीं तो छोड़ के जाओ। 7,000 जाना नहीं है, किसी को दोगे नहीं तो छूट जाएगा। अगर दे के जाओगे तो कम से कम जिसको मिला है वो अपने मन से आपको दुआ देगा, आपको शांति मिलेगी, आपको भी देगी, खुशी मिलेगी, आत्मिक शांति मिलेगी, मैंने कुछ अपने काम किया। अगर नहीं कुछ लेके जाओगे यही छोड़ के कोई आकर लेके नहीं गया, सब यही है। साथ जाने वाली चीज देखिए, या तो नेक काम करो या तो दूसरी भक्ति करो, वो कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देगा। दुनिया की चीजें चुरा लेंगे, दुश्मन बन जाएंगे, ठग देंगे, चोर ले जाएंगे, डर रहेगा, लेकिन प्रभु के नाम की ना वो चोरी कर सकता है, ना कोई छीन सकता है, ना कोई बता सकता है, ना कोई ले सकता है। ये नहीं कहता कि ना करो, करो, जिंदगी में खूब करो, मेहनत करते हो, किसी का इसमें ये नहीं है, मेहनत करते हो, कमाते खूब कमाओ, लेकिन कमाते हो तो उससे नेक काम भी। कमा के अगर रख भी दिया तो मिट्टी है, वो कुछ नहीं देखते, हैरान होते हैं। कोई आदमी में जिंदगी में कहीं लगे एक बार में, तो उसके बाद बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए, रेट कर लिए, रेट पड़ी तो डरते वाले क्या था कि वो पैसे जो उठा के पानी की टंकी में डाल, नोटों की गड्डी पानी की टंकी में डाले, कई दिन तक निकाल नहीं पाते, पानी की टंकी में गले मिली जब निकाले, सब के सब खत्म हो गया। क्या काम किया, क्या काम आए? उनकी कोई कीमत तो नहीं है। उनकी कीमत जब थी, अगर किसी को देते तो वो आदमी कम से कम कोई अपना पेट भरता, कोई कपड़ा पहनता, कोई उससे और काम कर लेता, तो आपको दुआ देता कि विवाह अच्छा से। तो जो चीज़ हमारे काम नहीं होती है मिट्टी के समान है,
छोड़ के फिर आज नहीं, पुराने जमाने के देखते हो, कोई मकान की नींव खोदते हैं, उसमें दबे हुए मिलते हैं, सोने चांदी के कई सिक्के मिलते हैं, कई मिलती है, तो ऐसे ही दबाई हुई चीज थी, मिट्टी में दबी की दबी है। इसलिए सभी चीजें काम करते हो, करो, खूब करो, नहीं लगता।